सो गाइस, स्वागत है आपका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। तो आज हम आपके लिए एनवायरमेंटल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं। तो जनरल साइंस का आज हम एनवायरमेंटल साइंस पोर्शन कवर करेंगे, बिकॉज इससे पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर में से क्वेश्चंस कवर करे थे फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज हम एनवायरमेंटल साइंस की आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर एसीसी 131 एंड 132। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु प्रोफाउंडेड द टर्म इकोलॉजी। तो इकोलॉजी टर्म किसने दी थी? ठीक है, फर्स्टली इकोलॉजी होता क्या है? इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि डील करती है कि ऑर्गेनिजम्स के अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन कैसे हैं और उनके फिजिकल सराउंडिंग के साथ रिलेशन कैसा है। तो ये ब्रांच ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन को स्टडी करती है और फिजिकल सराउंडिंग के बीच रिलेशन को ये स्टडी करती है। दैट ब्रांच इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इकोलॉजी टर्म किसने दी थी? तो इकोलॉजी टर्म दी थी अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, ये कौन थे? जर्मन जोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हु प्रोफाउंडेड द टर्म इकोलॉजी, दैट इज अर्नेस्ट हैकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ कोरल रीफ। तो इसमें से कौन सा एरिया कोरल रीफ का नहीं है? फर्स्टली, कोरल रीफ होता क्या है? अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है जिसमें मेराइन लाइफ रहती है। ठीक है, लाइक हमारे पास ओशियंस में, सीज में जितने भी क्रिएचर्स, जितने भी एनिमल्स रहते हैं, तो उनके इकोसिस्टम को हम कहते हैं कोरल रीफ। तो हमें यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा एरिया कोरल रीफ का नहीं है। तो दैट इज, इसका सही आंसर रहेगा गल्फ ऑफ खम्बाई। लिखा हुआ है तो गल्फ ऑफ खम्बाई भी लिखते हैं और उसको गल्फ ऑफ खम्बत भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा गल्फ ऑफ खम्बाई। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि ये कोरल्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका गल्फ ऑफ मन्नार में तो ये पाए जाते हैं, साथ ही में लक्षद्वीप में, गल्फ ऑफ कच्छ में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी पाए जाते हैं। एंड उसके बाद मलवान मेराइन सेंचुरी है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। बट गल्फ ऑफ खम्बात में कोरल राइफ या कोरल रीफ नहीं पाई जाती। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड को इंडिकेट करने के लिए एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। तो उसका नाम पूछा हमें गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा मॉस, और इसको लाइकन भी कहते हैं। मॉस और लाइकन, ये हमारे पास एक ऐसा बायोलॉजिकल इंडिकेटर है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करता है? इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अवार्ड इज गिवन टू दोज हु शो इनडोमिटेबल करेज इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इनमें से कौन सा अवार्ड दिया जाता है किसको? जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, जो कि एक डेडिकेशन और एक करेज के लिए अवार्ड मिलता है। किसके लिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, जो अपनी डेडिकेशन शो करता है, करेज शो करता है इस फील्ड में, जो एक बहुत इंडोमिटेबल काम करता है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो उस अवार्ड का नाम है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच यूनिट इज द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर मेजर्ड। तो देखो, हमें पूछा गया है कि स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन लेयर है, तो उसको, उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट रहता है। ठीक है, फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर करती क्या है। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में होती है, ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब ये पाई कहाँ जाती है? ये होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो तभी लिखा हुआ है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। हमारे अर्थ से ऊपर लेयर्स होती हैं डिफरेंट। तो अर्थ से ऊपर पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, जो कि 10 किलोमीटर तक रहती है। उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। ओके, तो ओजोन लेयर कहाँ पे है? ये है स्ट्रेटोस्फेयर में। और इसको, इसकी थिकनेस को मेजर करने का यूनिट कौन सा है? डॉप्सन यूनिट। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज आर द मेजर काजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे मेन रोल कौन सी गैसेज का होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शंस में रहेगा, मैं थोड़ा सा गैस आपको दे देता हूँ कि या तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा या ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं एंड एक्सक्रीटा या डिके मैटर को फीड करते हैं। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? तो उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो डिकम्पोजर इसका सही आंसर रहेगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पेपर में पूछा जाता है, डिकम्पोजर, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, इसमें से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या होते हैं? जो कि किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, जैसे रैबिट हो गया, एलिफेंट हो गया, तो ये ग्रास को खाते हैं। तो ये जो खाने वाले जो हमारे पास एनिमल्स मानो आप, तो ये इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं, जो किसी चीज़ को फीड करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर हमारे पास वो होता है जो कि खाने को प्रिपेयर करता है, ठीक है। जैसे हम ग्रीन प्लांट्स, ये अपने खाने को खुद प्रिपेयर करते हैं, तो ये हमारे पास आ गए क्या? प्रोड्यूसर्स। एंड कार्निवोरस, जो कि लास्ट ऑप्शन है। अब कार्निवोरस क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? मोस्टली मीट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। मीट खाते हैं, फ्लैश ऑफ एनिमल्स खाते हैं, तो इनको कहा जाता है कार्निवोरस। तो चारों चीज़ें इसमें से 4 क्वेश्चंस आपके निकलते हैं। व्हाट आर डिकम्पोजर्स, व्हाट आर कंज्यूमर्स, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स एंड व्हाट आर कार्निवोरस। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल्स फ्लैश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करोगे इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज नॉट क्रिएटेड बाय नॉइस पोल्यूशन? तो इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है जो कि नॉइस पोल्यूशन से क्रिएट नहीं होती? तो इसका सही आंसर रहेगा डायरिया, ठीक है। डायरिया कैसे होता है भाई? ये हमारे पास एक वायरल डिजीज है और ये पोल्यूटेड खाने से भी होता है, ठीक है। कंटामिनेटेड खाना खाने से भी डायरिया होता है। बट इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, हाइपरटेंशन हो गया, डीफनेस हो गया, सुनाई नहीं देता, या इरिटेशन हो गया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नॉइस पोल्यूशन से होती हैं। बट डायरिया क्या है? ये नॉइस पोल्यूशन से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच कितना होता है? तो भाई एसिडिक है तो 5 से कम ही 7 से कम ही होगा। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि वो सब्सटेंसेस जिनका पीएच 7 तक होता है, 0 से 7 तक होता है, उन्हें एसिडिक कहा जाता है। 7 वाला जिनका एग्जैक्टली 7 होता है वो होते हैं न्यूट्रल, और 7 से लेके 14 तक जिनका होता है उन्हें बेस माना जाता है, ठीक है। हमें पूछा गया है एसिड रेन का पीएच क्या होता है, तो भाई एक तो 7 से ऊपर वाले जितने भी हैं उन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दो। तो इसका सही आंसर रहेगा 5.7, ठीक है। थोड़ा सा कम होता है 5.7 से, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि 5.7 इज द राइट आंसर। यहाँ पे इसका कितना आंसर होगा? 5.7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइमरी काज ऑफ एसिड रेन अराउंड द वर्ल्ड। सबसे मेन काज क्या होता है एसिड रेन का अराउंड द वर्ल्ड? तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। और साथ ही में अगर यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑप्शन में रहता तो वो भी इसका सही आंसर था, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये मेन काज हैं किसका? एसिड रेन का। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। ओजोन लेयर ये मैं पहले भी डिस्कस करा, जिसमें मैंने आपको लेयर्स भी बताई, कितने किलोमीटर पे हैं वो भी बताया। तो ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर पे, दैट इज अ सेकंड लेयर होती है ये अर्थ से, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ACC 131 एंड 132 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो, बिकॉज ये बैच आप ही के लिए है, बिकॉज ये आपके टाइम को एडजस्ट करके ही बनाया गया है। बिकॉज ड्यूटी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम रहती है टाइम की, तो इसमें क्या करा है, एक तो ये प्योरली ऑनलाइन रहेगा। जैसे आप कोर्स में इनरोल होंगे आपको फुल PDF नोट्स मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, बट और उसके साथ ही बिकॉज हर एक चीज़ नोट से समझ नहीं आती, तो उसके लिए आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी रात को 9 से 11 बजे तक, ठीक है। आपकी ड्यूटी के टाइम को एडजस्ट करते ये टाइम रखा गया है। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि उस टाइम पे अगर फ्री नहीं होते हैं या क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे, तो वहाँ से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ से इजीली चीज़ों को पढ़ सकते हैं। साथ में आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे, फुल रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डेली आपकी लाइव क्लासेस आपकी रहेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे, और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी क्वेरी के लिए और थोड़ा सा अपने आप को एक अटैम्प्ट देने के लिए आप यहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे, ठीक है। हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन। अब ये टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था क्या? टाइगर को बचाने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर के लिए एक प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट का नेम था प्रोजेक्ट टाइगर, और ये कब लॉन्च किया गया था? 1 अप्रैल 1973 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रोजेक्ट टाइगर का। नेक्स्ट है अर्थ डे, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अर्थ डे कब बनाया जाता है, कब ऑब्जर्व करा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा अप्रैल 22 हर साल अप्रैल 22 को अर्थ डे ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर इज एक्सप्लेन्ड बाई। ओजोन लेयर की फॉर्मेशन को किसने एक्सप्लेन करा था? तो चैपमैन रिएक्शन ने इसको एक्सप्लेन करा है, तो याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम पोल्यूटेंट्स पे थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं विच
व्हाट इज़ द हैजार्डियस पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम एलईडीज, जो घर में हम एलईडीज यूज़ करते हैं उसमें से कौन सा हैजार्डियस पोल्यूटेंट रिलीज होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आर्सेनिक। आर्सेनिक पोल्यूटेंट ये रिलीज करती है। और एक डेडली डिजीज होती है कैंसर, वो भी उसके लिए भी ये आर्सेनिक एक रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये उसके लिए भी ये बहुत हार्मफुल है, ठीक है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो आर्सेनिक एक बहुत हार्मफुल पोल्यूटेंट है और ये एलईडीज द्वारा भी रिलीज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द हैजार्डियस पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स। इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स कौन से पोल्यूटेंट को रिलीज करती हैं? तो बेरियम को रिलीज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हैजार्डियस पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम बैटरीज। तो बैटरीज द्वारा, जैसे कार्स में जो बैटरीज यूज होती हैं, तो कौन सा पोल्यूटेंट इसमें रिलीज होता है? दैट इज कैडमियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हैजार्डियस पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम सर्किट बोर्ड्स। अब घर में जो हमारे सर्किट बोर्ड्स यूज होते हैं, तो उसमें से कौन सा पोल्यूटेंट रिलीज होता है? दैट इज लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हैजार्डियस पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम टेलीफोन्स। टेलीफोन्स जो घर में यूज करे जाते हैं, बिकॉज टेलीफोन में जो बैटरी होती है वो बनी होती है लिथियम आयन से, तो इसलिए ये लिथियम को ही रिलीज करता है। इसका है पोल्यूटेंट कौन सा है? दैट इज लिथियम। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हैजार्डियस पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर में से कौन सा पोल्यूटेंट रिलीज होता है? तो अगर हम इसको जलाते हैं तो मर्करी पोल्यूटेंट रिलीज होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। चाहे हम इसको डिकम्पोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द हैजार्डियस पोल्यूटेंट अकर्स इन प्लास्टिक। तो कौन सा पोल्यूटेंट प्लास्टिक में होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा पीसीबीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक का पूछा जाता है। पीसीबीज का फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। पीसीबीज का पूरा नेम क्या होता है? पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, ठीक है। ये कौन रिलीज करता है? ये प्लास्टिक रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो कि एक पोल्यूटेंट है, बहुत ही हार्मफुल है। ये सारे जो पोल्यूटेंट्स हमने पढ़े हैं, ये इन्वायरमेंट के लिए एक तरह का थ्रेट है, बहुत ही नुकसानदायक है इन्वायरमेंट के लिए, और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदायक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इनको आप रिवाइज करते रहिए, और जितने भी हमने वीडियोस जनरल साइंस पे लाई हैं इन सबको आप रिवाइज करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वीडियोस, ये सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपको फॉर एसएससी 131 एंड 132 देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप बुकलेट ऑर्डर करना चाहते हैं, बुक्स में से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको सिंपली क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है। तो न्यू सिलेबस पे आपको बुक्स मिल जाएंगी, आपके एड्रेस पे पोस्ट कर दी जाएंगी। तो उसके लिए सिंपली आपको हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस।